हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th आईपी के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। कल हमने 1 to 4 क्वेश्चंस देखे थे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो हम पाइथन स्पाइडर कंपाइलर में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको मैं लास्ट में एंड में सीबीएसई की बुक दिखा दूंगी जहाँ पे ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, और आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई की बुक। आई विल टेल यू द लिंक। ठीक है, क्वेश्चन है क्रिएट द फॉलोइंग सीरीज एंड डू द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि आपको सीरीज बनानी है और जो ऑपरेशंस दिए गए हैं वो करने हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है इंग्लिश अल्फ करके आपको एक सीरीज बनानी है, मतलब ये आपको ऑब्जेक्ट नेम देना है। ठीक है, हैविंग 26 एलिमेंट्स विद द अल्फाबेट्स एज वैल्यूज एंड डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज। ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि आपको एक सीरीज बनानी है जिसमें आपकी जो सीरीज की वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, 26 एलिमेंट्स जो क्या होने चाहिए, इंग्लिश के अल्फाबेट होने चाहिए। ठीक है, और आपको उसकी कोई एक डिफॉल्ट इंडेक्स देनी है। तो डिफॉल्ट इंडेक्स हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो लेट मी क्रिएट सीरीज। तो जैसे ही हम सीरीज क्रिएट करते थे तो हम फर्स्ट लाइन क्या लिखते थे, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है, ये हम लिखते थे। अब सीरीज बनाने के लिए पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद सीरीज बनाएंगे। तो जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया एस। ठीक है, अभी अब S1 मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है। अब चाहो तो आप सीरीज में लिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स भी दे सकते हो, मतलब आप A B C D करके Z तक डायरेक्ट स्ट्रिंग्स दो और उसको सीरीज में कॉल करो, या फिर हम फॉर लूप का यूज करके कैरेक्टर भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड दिखा देती हूँ। तो अभी हम पहले नॉर्मल लिस्ट बना के अल्फाबेट में आपको शो करती हूँ जो सिंपलेस्ट है, अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे मैं ऐसे A। ठीक है, मैं सारी स्ट्रिंग दे दूंगी B। इस तरीके से आपको कहाँ तक देनी है, Z तक देनी है। ठीक है, तो मैं अभी आपको 3 लेटर्स का ही दिखा रही हूँ, ऐसे आप टिल Z तक दे सकते हो। ठीक है, तो A B और मैंने डायरेक्ट अभी Z दे दिया है। ठीक है, आपको A B C D E F इस तरीके से जाना है। ठीक है, और उसके बाद मैं सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम क्या लेना है, मुझे जो आपको क्वेश्चन में दिया है आपको वो ही यूज करना है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट को शॉर्ट में लिखा है तो आपको यही नेम यूज करना है। ठीक है, अगर ए कैपिटल है एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो जो दिया गया है वो ही स्पेसिफाई करना है। इक्वल्स टू हम क्या कर देते हैं, PD डॉट सीरीज का S कैपिटल और सीरीज। ठीक है, अब हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको कॉल करेंगे S1 से। ठीक है, और इसके बाद इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एक मेथड तो आपका ये है, इसको हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगी तो अभी यहाँ पे आपको 3 अल्फाबेट्स ही दिख रहे हैं क्योंकि मैंने 3 असाइन किया। आप और भी असाइन कर सकते हो Z तक। ठीक है, सारे। अब ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप कैरेक्टर फंक्शन जो पाइथन में प्रेजेंट होता है, जो कैरेक्टर कॉल करता है। ठीक है, अल्फ कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर जितने भी इंग्लिश के कैरेक्टर्स है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको लोकेशन देनी होगी। तो आपने पढ़ा होगा हम लोकेशन कैसे देते हैं, फॉर फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज में हम लेंगे कौन से वैल्यू लेंगे, हम जो इंग्लिश अल्फाबेट की। तो इंग्लिश अल्फाबेट की अगर आपको डेसिमल वैल्यू पता है तो हमारे 65 to 90 आपके कैपिटल लेटर की वैल्यू होती है। तो पहले मैं 62,91 आपको कॉल कराऊंगी। ठीक है, और इसको ही हम प्रिंट करेंगे। तो फिर से मैं ये प्रोग्राम रन करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे अल्फाबेट आ गए क्योंकि ये हमने फंक्शन कॉल करके कैरेक्टर आई कॉल करके फॉर लूप में रेंज देके हमने कैरेक्टर को कॉल किया है। ठीक है, और अगर आपको स्मॉल लेटर देने हैं तो वो 97 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 97 से अब आप यहाँ पे लिखोगे 123। आपको थोड़ा ये याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल लेटर आ गए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। ये है इजीएस्ट वे जिसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ डायरेक्ट वेरिएबल्स दे देना है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका ए था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बी। ठीक है, vowels having 5 elements with index label A E I O U and all the 5 values set to 0 and check if it is empty series। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना है वोवल नाम का। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी 5 एलिमेंट्स देने हैं, जिसकी 5 एलिमेंट्स कौन से देने हैं, वोवल्स, जिसकी इंडेक्स आपको वोवल देनी है, लेकिन जो डेटा है वो क्या करना है, 0 रखना है। ठीक है, तो हम यहीं पे एक और सीरीज बनाते हैं। ठीक है, इसके नीचे ही मैं बना रही हूँ इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वोवेल्स कॉल किए।
ठीक है, वोवेल्स को। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पीडी डॉट, फिर से आपको सीरीज बनानी है इसलिए सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको डेटा 0 रखना है, तो हम स्केलर वैल्यू का मेथड का यूज करेंगे, सीरीज क्रिएशन विद स्केलर वैल्यू। अगर आपको सीरीज क्रिएशन नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप प्लीज वो वीडियो को एक बार देख लीजिए, तो आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 0 मैंने एक सिंगलर स्केलर वैल्यू दी है। और यहाँ पे मैं इंडेक्स में अब क्या लिखूंगी, इंडेक्स में आपको बोला गया है AEIOU, तो इंडेक्स इक्वल्स टू आप क्या दोगे, ए कॉमा, सॉरी स्ट्रिंग है ना, तो आपको कोटेशन में देना है AIOAE, सॉरी AEAEIOU, ठीक है। आपको AE ही लिखो क्योंकि वो करेक्ट है, और यहाँ पे आई, ठीक है। ये आपने बना दिया, सीरीज क्रिएट कर दी। अब आपको ये सीरीज को प्रिंट कराना है, तो पहले हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सेट वो दिखाऊंगी कि चेक करना कि कैसे ये 0 सेट होता है, ठीक है। तो अभी हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा कमेंट डाल देते हैं, आपको ये वाला तो समझ आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखा सीरीज क्रिएट हो गई है आपकी AEIOU से, जिसमें सारी वैल्यू 0 है। अब आपको साथ में क्वेश्चन में दिया है कि चेक करना है इफ इट इज एन एम्प्टी सीरीज। तो एम्प्टी सीरीज चेक करने के लिए मैंने आपको एट्रीब्यूट्स में पढ़ाया था कि सीरीज एट्रीब्यूट्स में, कि एम्प्टी सीरीज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, वोवेल, ठीक है, वोवेल्स डॉट एम्प्टी, ठीक है। ये आपने चेक कर लिया, अब इसको ही आप प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में रख के यहाँ पे बाहर आप लिखोगे प्रिंट, ठीक है। तो जैसे ही आप ये रन करोगे, देखो अब आपने ये रन किया तो यहाँ पे फॉल्स आया आंसर। इसका आंसर इसीलिए फॉल्स आया है क्योंकि सीरीज एम्प्टी तब ट्रू होगी जब सीरीज में कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने 5 एलिमेंट्स दे दिए, तो ये तो एम्प्टी नहीं है, ये 0 वैल्यू है लेकिन ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर आपका फॉल्स आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फ्रेंड्स फ्रॉम अ डिक्शनरी हैविंग रोल नंबर ऑफ 5 ऑफ योर फ्रेंड्स एज अ डेटा एंड देयर फर्स्ट नेम एज अ की। मतलब आपको डिक्शनरी बनानी है जिसमें फ्रेंड्स नाम की आपको एक डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। तो पहले हम एक फ्रेंड्स नाम की डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स नाम की डिक्शनरी में आपको क्या करना है, डिक्शनरी हमारी कर्ली ब्रैकेट से होती है, जिसमें आपको बोल रहे हैं कि आपको, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, फ्रेंड्स एज डेटा एंड देयर फर्स्ट नेम एज अ की। तो उनका जो फर्स्ट नेम है वो आपको की देना है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, सपोज करो, पहले हम ले लेते हैं राम, ठीक है। तो राम उसका की हो गया और हम इसका रोल नंबर लिख दिया 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोई फ्रेंड हो गया आरती, तो वो सेकेंड हो गया, उसका रोल नंबर हो गया 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने कोई फ्रेंड ले लिया रोहित, ठीक है, ये इसका नेम हो गया। फिर इसका रोल नंबर हो गया 3, रोल नंबर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने ले लिया अमन, ठीक है, इसका रोल नंबर ले लिया 4। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका, नेक्स्ट नाम आपका हो गया ईशा, और इसका रोल नंबर हो गया 5, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कॉल कर लेना है, ठीक है, सीरीज के फॉर्म में। तो सीरीज में हम अभी S2 लिख देते हैं, ठीक है। यही डिक्शनरी को आपको कॉल करना है क्योंकि यहाँ पे आपको सीरीज ही बनानी है। वैसे तो डिक्शनरी बोला है कि डिक्शनरी में ये होना चाहिए, लेकिन हम इसकी सीरीज बना देते हैं, ठीक है। तो सीरीज हम कैसे बनाएंगे, PD डॉट एस कैपिटल सीरीज, ठीक है। और यहाँ पे हम डिक्शनरी के फ्रेंड्स को कॉल कर देंगे, ठीक है। अब आपने पढ़ा था, मैंने आगे की क्लासेस में पढ़ाया था आपको कि डिक्शनरी में फ्रेंड्स जो है, सॉरी कीज जो है वो इंडेक्स होता है, और वैल्यूज जो होती है वो आपकी, अब आप इसको प्रिंट कर दोगे, वैल्यूज आपकी क्या होती है, डेटा होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट लगा दिया मैंने S2, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ, फिर से मैं वोबल्स वाला आपका हैशटैग कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आपकी कीज क्या हो गई, नेम हो गए, और रोल नंबर क्या हो गया आपका, डेटा हो गया, वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया सी। अब डी क्वेश्चन में आपका एम्प्टी सीरीज आपको ये नाम से क्रिएट करनी है, एन एम्प्टी सीरीज चेक इफ इट इज एन एम्प्टी
अब आपको बोल रहे हैं कि एम्प्टी सीरीज नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें वो सीरीज कैसी हो, एम्प्टी हो, ठीक है। तो फिर से हम एक और सीरीज बनाएंगे, मैं इसके अंदर ही ऐड कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं सीरीज का नाम क्या दूंगी, सीरीज का नाम मैं दूंगी एम्प्टी सीरीज, ठीक है। तो एम्प्टी सीरीज स्मॉल लेटर में, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा आपको दिया होगा आपको वो ही वेरिएबल यूज करना है। एक सेकेंड, ठीक है। एम्प्टी सीरीज से आपको क्या बनानी है, एम्प्टी सीरीज। तो मैंने जब आपको सीरीज क्रिएशन सिखाया था तभी मैंने आपको सिखाया था कि एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने के लिए हमें क्या रखना है, एम्प्टी रखना है, हमें ब्रैकेट में कुछ भी नहीं देना है। अब आपको पहले तो इसको प्रिंट करके मैं दिखाती हूँ, ठीक है। वेट, तो ये आपकी एम्प्टी सीरीज हो गई। अब मैं चेक करूंगी कि वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट, तो हमारा सेम सिंटेक्स आपको यूज करना है, यही वाला। तो यहाँ पे मैं चेक करने के लिए क्या करूंगी, वेट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगी डॉट एम्प्टी, ठीक है। ये एट्रीब्यूट है कॉल करने का। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि सीरीज एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, month days from a numpy array having the number of days in the 12 months of the year, the label should be the month number of from 1 to 12। तो आपको क्या करना है, आपको एक एरे बनानी है जिसमें आपको नंबर ऑफ डेज लिखने हैं 12 मंथ के। जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब में 28 डेज होते हैं, इस तरीके से आपको एक सीरीज बनानी है, ठीक है। तो हम फिर से सीरीज बनाते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा ये क्वेश्चन कवर किया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, जिससे आपको ये आंसर याद रहे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मंथ डेज यहाँ पे बनानी है एक सीरीज। तो मंथ, ठीक है, मंथ डेज, ठीक है, मंथ डेज। अब आपने ये बना लिया, अब इसमें आप डायरेक्ट पीडी डॉट सीरीज करोगे। तो आपको जो नमपाई में मैंने सिखाया था, आपको पता है कि नमपाई में पहले आपको इंपोर्ट कराना पड़ता है नमपाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इंपोर्ट कमांड लगा देंगे, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है। अब मैंने आपको जब सीरीज क्रिएशन सिखाया था तब मैंने आपको सिखाया था कि नमपाई से हम किस तरीके से कॉल करते थे सीरीज को। नमपाई डॉट एक एरे फंक्शन था जिसमें आप अरेंज फंक्शन भी था, एरे फंक्शन भी था, तो अरेंज भी दे सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। लेकिन आपको नंबर ऑफ डेज लिखने हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरे लिखोगे नमपाई से। अब नमपाई से एरे में आपको क्या देने हैं, लिस्ट देनी है, आपको बहुत सारे वैल्यूज देने हैं, कैसे 31 30 इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रेंज फंक्शन कॉल करना है, और रेंज फंक्शन में आपको क्या देना है, यहाँ पे लिखा है कि मंथ नंबर। तो मंथ नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से 12 तक। तो 12 है हमारा रेंज का लास्ट, हमें +1 देना होता है, इसलिए 13, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे लेट वेट अ मिनट, मैं अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर दे रही हूँ जिससे आपको मैं पहले रन कराऊँ ये प्रोग्राम। वेट अ मिनट, इसको प्रिंट करके, तो आपको मैं पहले कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ, उसके बाद हम वैल्यू देंगे। यहाँ पे मंथ डेज, ठीक है। अब ये मैं पहले आपको रन करके दिखाना चाहती हूँ। Wait, अभी मैं नमपाई को हैशटैग कर देती हूँ क्योंकि नमपाई का यूज नहीं हुआ है, इसलिए वहां पे एरर आ सकता है। हाँ, अभी मैं इसको रन करती हूँ। तो आप पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैंने सारे अभी वैल्यू एक सिंगल वैल्यू दी है, इसलिए सारे 31 हो गए। हमें इस तरीके का प्रोग्राम चाहिए जिसमें इंडेक्स क्या हो, आपके मंथ का नंबर हो, और डेज में क्या हो, आपके पर्टिकुलर डेज हो, ठीक है। यहाँ पे भी 31 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये 31 लिख दिया, एक स्केलर वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पे आपको नमपाई की हेल्प से सारे नंबर एंटर करने हैं, ठीक है। इस तरीके से नमपाई एरे, नमपाई एरे। अब यहाँ पे आपको एरे कॉल करनी है, और सारे आपको एरे में जितने भी ऑब्जेक्ट है आपके वो कॉल करने हैं। जैसे 31, 28, February, March 31, April 30, May 31, June 30, ठीक है, July 31, August 31, September 30,
अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपको इसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये आपका आउटपुट आ गया, रिक्वायर्ड आउटपुट नंपाई के थ्रू से, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। वेट, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैं इसके नीचे ही आपको लिख के दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यूजिंग द सीरीज क्रिएटेड इन क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कमांड्स फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। अब हम न्यू आउटपुट विंडो ले लेते हैं, वेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम अभी के ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, सेट ऑल द वैल्यूज ऑफ द वोवल टू 10 एंड डिस्प्ले द सीरीज। आपको जो वोवल्स बनाए थे, आपने क्रिएट किए थे, उसमें क्या कर देना है, वैल्यू 10 शो कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू 10 शो कर दी, बाकी सारी प्रिंट को मैं कमेंट कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसलिए मैंने आपको ये कंटिन्यू करा रही हूँ मैं, ठीक है। अब आपको वोवल्स में 10 कर दिया यहाँ पे मैंने, और इसको प्रिंट कर देना है। सारी वैल्यू की आपको 10 कर देना है, तो इसको हम रन करते हैं। तो ये देखो आपकी सारी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, क्योंकि बहुत सिंपल है, स्केलर वैल्यू देना है। बी क्या है, डिवाइड ऑल द वैल्यूज ऑफ वोवल बाय 2 एंड डिस्प्ले द सीरीज। आपको क्या करना है, वोवल की सारी वैल्यू को क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है यहाँ पे, ठीक है, और डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। सारी वैल्यू अगर आप डिवाइड स्लैश डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, क्रिएट अनदर सीरीज वोवल 1। आपको एक और सीरीज क्रिएट करनी है जिसका नाम देना है वोवल्स 1, ठीक है। हैविंग 5 एलिमेंट्स विथ इंडेक्स, इंडेक्स सेम होनी चाहिए, 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, हैविंग वैल्यू ये। अब आपको वैल्यूज चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने 10 दी है ना, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज चेंज करनी है, ठीक है। तो हम यही क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वोवल्स को कॉपी करेंगे, इसके नीचे ही हम एक और वोवल क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे वोवल्स 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बना देंगे, लिस्ट बना देंगे। लिस्ट में क्या क्या वैल्यू दी है, 2, 5, 6, 3, 8, ठीक है। ये हमने वैल्यू दे दी, इंडेक्स सेम। इसके बाद जब हमने ये बना दिया तो हम पहले प्रिंट कर लेते हैं वोवल 2 को भी, ठीक है। तो आपको देखने मिल जाएगा किस तरीके का बना। ये आपकी वोवल 2 बन गया, ठीक है। ये आपका वोवल 1 है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एड वोवल एंड वोवल, एड वोवल्स एंड वोवल्स 1 एंड असाइन द रिजल्ट टू वोवल्स 3। मतलब आपको एक और वेरिएबल क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। इधर आपको कौन सा वेरिएबल क्रिएट करना है, वोवेल्स 3 नाम से आपको एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है, और उसमें आपको क्या करना है, वोवेल वोवेल 1, वेट, वोवेल्स और वोवेल्स 2 को ऐड कर देना है, ठीक है। वोवेल्स और वोवेल्स 1 को ऐड कर देना है। तो ऐड करने से आपका क्या आंसर आएगा, आप बताओ, गेस करो क्या आंसर आ सकता है सबका, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे हम, अब वोवेल 3, ठीक है। तो इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा, देखो वोवेल 1 में है 10 और उसमें है 2, तो 10 + 2 12 आएगा, 10 + 5 15 आएगा। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आया है। क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट में तो सिर्फ 10 था, यहाँ पे 10 + 2, 10 + 5, 10 + 6, 10 + 13, 10 + 3, 10 + 8, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड वोवल बाय वोवल 1। आपको वोवेल, अब आपको फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मैं इसी कोड को लिख रही हूँ, आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। किसको, वोवेल और वोवेल 1 को, ठीक है। तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, नहीं, पहले हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट हम किससे करेंगे, वोवेल 2 से, वोवेल 1 से वोवेल को, या वोवेल नहीं, सीनियर ज्यादा नंबर से, 10 है हमारा, तो 10 से हमें 2 को करना है, तो वोवेल माइनस वोवेल 2, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ये इसको हम किस में असाइन कर देंगे, 4 में। तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं पहले एक एक करके, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो आपने माइनस करा तो 10 - 2 8 होता है,
10 माइनस 5 5 होता है, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 8 2। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को। ठीक है, तो हम फिर से ऑपरेशन लिखेंगे यहाँ पे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुआ, थोड़ा ये स्क्रीन, वेट। ठीक है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब ये मल्टीप्लीकेशन को हम यहाँ पे 5 असाइन कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट क्या करते हैं, 5। ठीक है, तो फिर से इसको मैं रन करूंगी। अब यहाँ पे देखो क्या मल्टीप्लाई हुआ, 10 into 2, 10 into 5, 10 into 6, 10 into 3, 10 into 8। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब डिवीजन। ठीक है, ये सेम कोड ही आपको फिर से लिखना है, यहाँ पे डिवीजन कर देना है। ठीक है, अब डिवीजन करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देंगे आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, फिर इसको रन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा इस तरीके से। और इसको इजी करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और नेक्स्ट क्या है, अल्टर द लेबल ऑफ वोवेल 1। अब आपको वोवेल 1 का लेबल अल्टर करने हैं, मतलब चेंज करने हैं कैपिटल लेटर में। तो जब आप लेटर चेंज कर दोगे, इंडेक्स चेंज कर दोगे, तो ये याद रखना सेम इंडेक्स में ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर इंडेक्स अलग हो जाएगी तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो हम वोवेल्स 1 को यहाँ पे चेंज करने को बोल रहे हैं, नहीं, हमें अल्टर द लेबल ऑफ वोवेल 1। हाँ, ठीक है, 1 को चेंज करना है। 1 नाम से तो हमने बनाई है, add vowel and vowel 1, wait a minute। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम कैपिटल ए कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, वेट, ये एरर आएगा आपका, तो ये मैं पूरा ही डिलीट कर देती हूँ, इससे आपको समझ आए। वेट, हम पहले क्या देंगे, कैपिटल ए। ठीक है, कॉमा, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कॉमा, कैपिटल आई, कॉमा, ओ, कॉमा, यू। ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसको अगर रन करोगे, wait, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो NaN आया। क्यों, क्योंकि इंडेक्स चेंज हो जाने से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका NaN आया। ठीक है, अब मैं आपको एक बार एनसीईआरटी की बुक दिखाना चाहती हूँ। अभी हमने 2 क्वेश्चन किए आज, अभी बाकी के क्वेश्चंस हम आगे वाली क्लास में करेंगे। वेट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आगे के क्वेश्चंस हम आगे की क्लास में करेंगे, आप क्लास के साथ जुड़े रहना। ठीक है, तो आज हमने कौन से क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 5 देखा। कल की क्लास में हमने 1 to 4 देखे थे, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा और क्वेश्चन नंबर 6 देखा है। ठीक है, हम आगे की क्लास में 7 8 9 10 11, टोटल 11 क्वेश्चन है, ये फिनिश कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है और आपके लिए क्वेश्चन जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका पूरा ओवरऑल चैप्टर रिविजन हो जाएगा। ठीक है, thank you for watching this video. See you in the next class.